गुड इवनिंग। मैं गुलशन नागेश आप सभी का जीएससी क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम स्पोकन इंग्लिश का ये हमारा नया चैप्टर है, इसको आज हम डिस्कस करेंगे। हमारा आज का टॉपिक है प्रीपोजिशन। जैसा कि आप सभी जानते हैं प्रीपोजिशन होता क्या है, यह हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत आता है। प्रीपोजिशन इसका हिंदी में हम कहते हैं संबंध सूचक अव्यय। इसका मतलब क्या होता है कि प्रीपोजिशन इज अ वर्ड दैट comes in the front of noun and pronoun and tells the relation with the other word of the sentence। यह एक ऐसे शब्द होते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन के सामने लगकर नाउन या प्रोनाउन का सेंटेंस के बाकी शब्द या वाक्य के साथ उसका रिलेशन बताते हैं। जैसे कि आई एम एट स्कूल, मैं स्कूल में हूं, तो एट जो लगा है हमारा यह, जैसे देखिए आई एम एट स्कूल, आई एम एट स्कूल, मैं स्कूल में हूं। जैसे देखिए आई मतलब ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, एम ये हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब, अब स्कूल हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। अब बच गया ये एट। अब यही एट हमारा कहलाता है प्रीपोजिशन। तो ये एट है जो आई एम का स्कूल के साथ संबंध बता रहा है कि आई का और स्कूल का क्या संबंध है। तो क्या बता रहा है वो कि आई एम एट स्कूल, मैं स्कूल में हूं। तो यह स्कूल हमारा एक नाउन है और नाउन के सामने इसने लगकर बाकी सेंटेंस के जो वर्ड्स है उसके साथ इसका रिलेशन होता है। यही काम होता है प्रीपोजिशन का। तो प्रीपोजिशन हमें क्यों लर्न करना चाहिए, क्या इंपॉर्टेंस है। प्रीपोजिशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे हमको पता चलता है कि कोई चीज कहां पर, कैसे, कितना, कब, कैसे है। ठीक है, वह हम प्रीपोजिशन के माध्यम से सीखते हैं। जैसे हमको बोलना है कि डस्टर मेरे हाथ में रखा है, तो हम इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, द डस्टर इज ऑन माई हैंड। मतलब कि यह किसी सतह पर रखा हुआ है। कोई चीज यदि किसी सतह पर रखी होती है तब हम उसको बताने के लिए ऑन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो आज हम ऐसे ही देखेंगे हमारे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशंस हैं, जैसे कि एट, इन, ऑन, बाय और फॉर। इनके अलावा भी बहुत सारे प्रीपोजिशन हैं, पर आज हम इन प्रीपोजिशन का प्रयोग किन वर्ड्स के, खास वर्ड्स के सामने प्रयोग करते हैं, यह हम सीखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं एट। एट का प्रयोग कब करते हैं। एट का प्रयोग हम ज्यादातर लोकेशन दिखाने के लिए करते हैं। लोकेशन मतलब कोई स्थान, कोई जगह को बताने के लिए हम एट का प्रयोग करते हैं। जैसे कि बोलना है कि मैं घर पर हूं, तो आई एम एट होम। मैं स्कूल में हूं तो आई एम एट स्कूल। मैं एयरपोर्ट में हूं तो आई एम एट द एयरपोर्ट। मैं यूनिवर्सिटी में हूं तो आई एम एट द यूनिवर्सिटी। इसके अलावा एट का प्रयोग हम समय बताने के लिए भी कर सकते हैं। जैसे कि आई कैम एट 5 o'clock में, समय 5 बजे पर आया है ना। आई विल कम एट नाइट, मैं रात में आऊंगा। आई विल कम एट नून, में दोपहर में आऊंगा। आई विल कम एट मिडनाइट, में मध्यरात्रि में आऊंगा। और ही इज एट द स्टेशन, वह स्टेशन पर है, स्टेशन में है। ही इस प्रकार से ही इज एट द वर्क, वह काम पर है। ही इज एट द बॉटम, वह नीचे है। तो इस प्रकार के शब्दों के सामने हम आपको ध्यान से देखना है कि एट का प्रयोग कहां पर करना है। मैंने इतने सारे आपको एग्जाम्पल बताए, हर एक वर्ड संबंधित। आपको इसको खुद से बना के प्रैक्टिस करना है। हर एक वर्ड से कम 3-3, 4-4 सेंटेंस बन जाएंगे आप। यदि आप ऐसे करते हैं तो आपका स्पोकन और ग्रामर दोनों ही इंप्रूव होगा, है ना। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, इन का प्रयोग करते हैं। इन का प्रयोग हम तब करते हैं जब हम कोई बंद लोकेशन में, कोई स्थान जो चारों तरफ से बंद है, उसको प्रयोग करने के लिए भी, उसका जगह बताने के लिए, स्थान बताने के लिए भी हम इनका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि आप कार में बैठे हैं, तो कार क्या है, चारों तरफ से बंद रहती है। ठीक है, तो आप बोल सकते हो आई एम इन द कार, मैं कार में हूं। जैसे आप बस में बैठे हो तो आप बोल सकते हो आई एम इन द बस, मैं बस में हूं, है ना। जैसे आप एक बंद कमरे में तो बोल सकते हो आई एम इन द रूम, मैं रूम में हूं। ही इज इन द रूम, वह रूम में है। शी इज इन द रूम, वह रूम में है। ठीक है, राहुल इज इन द रूम, राहुल रूम में है। इस प्रकार इसके अलावा इन का प्रयोग कब करते हैं, समय के लिए भी किया जाता है। जैसे इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून,
और डेट के लिए भी कर सकते हैं हम, लोकेशन के लिए, जैसे कि इन 1728 या इन 2000 या इन 1950, इस प्रकार से। हम मंथ के सामने भी कर सकते हैं, इन मार्च, इन जनवरी, है ना, इन दिसंबर, इन सितंबर। इसके अलावा हम ऋतुओं के नाम बताने के लिए भी, सीजन के नाम बताने के लिए भी हम प्रयोग कर सकते थे, इन द स्प्रिंग, इन द समर। इसके अलावा मिनट के सामने इन अ मिनट, इसके अलावा एन आवर, इन एन आवर या इन अ डे, इन सभी के सामने हम इनका प्रयोग करते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट हमारा जो प्रपोजिशन ऑन का भी प्रयोग हम किसी छोटे समय के अंतराल के लिए भी ऑन का प्रयोग कर सकते, जैसे कि ऑन मंडे, सोमवार को, जैसे ही विल कम ऑन मंडे, वह सोमवार को आएगा। ऑन बर्थडे, है ना, ऑन का प्रयोग बर्थडे के सामने भी ऑन लगा सकते हैं कि आई विल कम ऑन माई बर्थडे, मैं अपने जन्मदिन पर आऊंगा, है ना। टाइम, कम ऑन टाइम, समय पर आइए, है ना, या फिर आई विल कम ऑन टाइम, मैं समय पर आऊंगा, इस प्रकार से। वीकेंड, ऑन वीकेंड कह सकते हैं, आई विल मीट यू ऑन वीकेंड, या फिर मैं अपने वीकेंड पर बताऊंगा। हॉलीडे के सामने भी हम ऑन का प्रयोग कर सकते हैं, वेकेशन, छुट्टियों के सामने। हॉलीडे मतलब छुट्टी, वेकेशन मतलब छुट्टी, है ना। क्रिसमस, क्रिसमस के ऑन क्रिसमस, ऑन न्यू ईयर। तो हमारे जैसे क्रिसमस है, हमारा कोई त्यौहार है, न्यू ईयर है, इनके सामने भी हम ऑन का प्रयोग कर सकते हैं। ऑन मई 11 के सामने, या फिर ऑन मई 10, या फिर ऑन जनवरी 1, इस प्रकार से। ऑन द बस, बस के ऊपर। ऑन द प्लेन, प्लेन में, या फिर ऑन द शिप, शिप में। इसके अलावा बाय का प्रयोग, बाय का प्रयोग हम तब करते हैं के द्वारा, हिंदी में इसका मतलब होता है, जैसे कि मैं कार के द्वारा आया तो आई विल कम बाय बस, मैं बस में आऊंगा, है ना। आई विल कम बाय ट्रेन, तो मैं ट्रेन में आऊंगा, इस प्रकार से। सी, समुद्र के लिए सी के सामने भी हम बाय लगाते हैं। बाय एयर, हवाई रास्ते पर बोलना है तो एयर। बाय लैंड, यदि हमको जमीनी रास्ता बोलना है तो बाय लैंड। बाय अंडरग्राउंड, यदि अंडरग्राउंड रास्ते से आना है तो। बाय टुमारो, यह भी हम एक क्या कहते हैं, जब हमको डेडलाइन बताना होता है, एक समय जो हमारा निश्चित समय हुआ है, डेडलाइन, तब भी हम बोल सकते हैं, जैसे कि आपको कल तक अपना होमवर्क कंप्लीट करना है, तो आपको यू हैव टू सबमिट योर होमवर्क बाय टुमारो, मतलब आपको कल से पहले अपना होमवर्क सबमिट करना है। तो एक डेडलाइन, निश्चित डेडलाइन के सामने भी हम बाय का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा बाय नेक्स्ट वीक, जो जैसे कि सी विल कम बाय नेक्स्ट वीक, वह नेक्स्ट वीक तक आ जाएगी। या फिर नेक्स्ट मंथ, आई हैव टू गो भोपाल बाय नेक्स्ट मंथ, मुझे अगले महीने तक भोपाल जाना ही है ना। बाय शिप, बाय प्लेन, बाय हिम और बाय हर, इन सब सामने हम बाय का यूज करते हैं। तो आपको मैंने अभी बहुत सारे एग्जांपल मुंह से बोल के बताए हैं, इन्हीं एग्जांपल को आपको अच्छे से सुनना है, लिखना है और अपने खुद से बना के प्रैक्टिस करना है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट हम देखते हैं फॉर, इसका भी प्रयोग हम के लिए लगाते हैं, जैसे कि आई कम फॉर वॉक, मैं चलने के लिए आया, है ना। आई कम हियर फॉर चेंज, मैं बदलाव के लिए आया हूँ। आई कम हियर फॉर यू, मैं आपके लिए आया हूँ, ठीक है, इस प्रकार से। आई कम, ये आवर, फॉर 2 days, यदि आपको बोलना है कि मुझे 1 घंटे के लिए मिलना है आपसे, तो आई हैव टू कम, आई मीट यू फॉर 1 hour। या फिर आई वॉन्ट दिस पेन फॉर 2 days, मुझे आपकी पेन 2 दिन के लिए चाहिए बोलना है। तो यदि आपको बोलना है कि मुझे आपका बुक 1 महीने के लिए चाहिए, तो आप बोल सकते हो कि आई वॉन्ट यूर बुक फॉर 1 month, इस प्रकार से। तो हमें के लिए, कितने समय के लिए चाहिए आपको कुछ चीज बोलना है, तब भी आप फॉर का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम देखते हैं फॉर 5 years, ये भी 5 साल के लिए बोलना है जी। 5 साल के लिए यदि कोई काम करना है तो हम फॉर 5 years लगा सकते हैं। आपको बोलना है कि नाश्ते के लिए आ जाओ, तो आप बोलोगे कि कम फॉर ब्रेकफास्ट, नाश्ते के लिए आ जाओ, है ना। आपको बोलना है कि खाना खाने के लिए आ जाओ दोपहर में, तो आप बोलना है कम फॉर लंच। या फिर
सी कम फॉर लंच, वह लंच के लिए आई है, या फिर ही कम फॉर लंच, वह लंच के लिए आया है ना। डिनर, कम फॉर डिनर, हमारे साथ रात के खाना खाने के लिए आइए, बोलना है हमको, बोलना है कम फॉर डिनर। ये हमारे कुछ बहुत ही खास प्रीपोजिशन थे और इनका प्रयोग हम सेंटेंस में कैसे कर सकते हैं यह हमने सीखा। तो आपको इसे ध्यानपूर्वक सुनना है, एकदम नोट बनाकर इसको लिखते जाना है और इसका ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रयोग करना है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। तब तक के लिए थैंक यू।